अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। आज हम डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। आपके पास ये एक होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें। इसको आप पहले जो आपने न्यूमेरिकल 1 में पढ़ा था कि आपके पास जो शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ होता है, आपके पास जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको सॉल्व करना है और इनको आपने शिफ्ट ऑपरेटर में लेकर आना है। देखें कैसे लेकर आते थे आप। आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे आपके पास e की स्क्वायर e की पावर 2 होता था इनटू y ऑफ x होता था, तो जो आपके पास ई की जो शिफ्ट ऑपरेटर की जो आपके पास पावर होती थी वो क्या होता था, सबस्क्रिप्ट में ऐड हो जाती थी। तो आप इसको कैसे लिखते थे, x प्लस 2। तो इसको वापस आपने शिफ्ट ऑपरेटर में लिखना है। तो देखें सबसे पहले तो इसको अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर में लेकर आएँ तो इसको कैसे लिखेंगे। ये जो थ्री है, ई की शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 3 बन गया एंड y ऑफ x। सेम ये 2 e की पावर शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 2 इंटू वाई ऑफ x 11 1 है तो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 1 इंटू वाई ऑफ x प्लस 6, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब क्या करें, आपके पास y ऑफ सबस्क्रिप्ट में x जो है वो सब में चीज़ एक जैसी या कॉमन आ रही है, तो आप उसको कॉमन लेके बाहर लें। तो यहाँ पे कॉमन लेने से e आप शिफ्ट ऑपरेटर 3 प्लस शिफ्ट ऑपरेटर स्क्वायर प्लस 11 इंटू शिफ्ट ऑपरेटर प्लस 6। तो कॉमन लेने से आपके पास ये चीज़ बनी। अब आप इसको क्या करें कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी हुई है कि आप इस क्वेश्चन को किसी और नंबर में लेके जाके आप उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप उसको ऑक्सिलरी या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय ऑक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक्सिलरी या फिर कैरेक्टरिस्टिक के ज़रिए से आप इसको क्या लिखेंगे कि आपके पास जो शिफ्ट ऑपरेटर होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m की पावर में 6 इंटू ये m का स्क्वायर 11 इंटू m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ हमारे पास होती है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये चीज़ हमारे पास 0 नहीं होती, लेकिन हमने यहाँ पे इसको लेके ऐसे चलना होता है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही सॉल्व कर देते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाता है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे m की वैल्यू, अब यहाँ पे आपके पास क्यूबिक वैल्यू, तो क्यूबिक वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमने एक जो मेथड पढ़ा हुआ उसका नाम सिंथेटिक डिवीजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की पावर 3 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन में हमने लगाना क्या होता है कि m यहाँ पे क्या रखें कि इज इक्वल टू आपके पास वो 0 आ जाए। तो आपने कैलकुलेटर से इसको अपने कैल में फिक्स करना है, कैल करके प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 आपने पुट करके चेक करना है। जिसके इक्वल आपके पास वो 0 आ जाता है आपने m यहाँ पे रख लेना है। तो लेट यहाँ पे कर लेते हैं, आप यहाँ पे m क्या रखें, बाय कैलकुलेटर से मैंने किया इसको चेक, तो वो आया माइनस का 1। तो माइनस के 1 को आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए रखना है। अब करेंगे कैसे, आप जो इसके आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं, m की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है, m की पावर 2 का कोफिशिएंट 6, m की पावर 1 का कोफिशिएंट 11 इंटू आपके पास कांस्टेंट 6। तो चूँकि आपने m इज इक्वल टू -1 लिया तो -1, ये आपको याद है सिंथेटिक डिवीजन में फर्स्ट जो नंबर होता है वो एज इट इज आता है। तो 1 आपके पास ये माइनस का 1 इंटू आपके पास 5, ये आपके पास माइनस का 5 इंटू आपके पास 6, ये मल्टीप्लाइड होकर माइनस का 6, तो ये चीज़ आपके पास 0 होगी।
तो आपके पास जो क्यूबिक वैल्यू थी अब वो कन्वर्ट किस में हो गई, क्वाड्रेटिक वैल्यू में कन्वर्ट होगी। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है m की फॉर्म में, तो आप अब इसको किस में लिखेंगे, आप m का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लें, वहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लें। इसको सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, बाय आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 6 प्लस 3 2 5, तो इस वजह से 3 2 हमने पेयर में उठाया। m आपने कॉमन लिया तो m प्लस 3, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m प्लस 3 एंड कॉमन लेने के बाद m प्लस 2, तो यहाँ से आपके पास m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपके पास m आ गया माइनस का 3 एंड m आया आपके पास माइनस का 2। सो आपके पास m जो बना वो कौन कौन सा बना, जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था m क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए, माइनस का 1 आपके पास एंड आपके पास माइनस का 2 लिख लें एंड माइनस का 3 लिख लें। ये आपके पास m बना। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद उसको सॉल्व कर लिया। अब आप इस जो m की वैल्यू आई है इसका जनरल सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो जनरल सोल्यूशन आपके पास होता है द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में आप क्या लिखते हो, y जो आपके पास डिपेंडेंट होता है और सब्सिक्वेंट में आपके पास जो इंडिपेंडेंट होता है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो। अब यहाँ पे ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं वो तीनों की तीनों क्या हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर यहाँ पे एक जैसी होती तो जनरल सोल्यूशन को लिखने का तरीका और है, अगर डिफरेंट होती तो जनरल सोल्यूशन को लिखने का तरीका और है। अगर यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाए तो इसको लिखने का तरीका और है। तो यहाँ पे टोटल ये आपके पास जितनी वैल्यूज़ आई हैं वो आपके पास डिफरेंट आई हैं। तो आपके पास जो कांस्टेंट होंगे वो भी उसी के मुताबिक होंगे। 3 आपके पास वैल्यूज़ हैं तो कांस्टेंट भी C1, C2 और C3 होंगे। तो इसमें टोटल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो आप इसको ऐसे लिखें C1 इंटू पहला जो आपके पास है आप इसको ऐसे लिख दें कि ये आपके पास m है प्लस C2 दूसरे के लिए आपके पास m प्लस C3 ये तीसरे के लिए आपके पास m है। अब यहाँ पे ये कर लें कि C1 के लिए आपके पास m जो है, C1 के लिए m जो है वो माइनस का 1 है। इनकी आपके पास इधर सब्सक्रिप्ट में x है तो इनकी पावर में x होगा, ये भी याद रखें। -1 की पावर में x प्लस C2 दूसरा जो कांस्टेंट है वो -2 के लिए है तो -2 की पावर में x, तीसरा कांस्टेंट -3 के लिए है तो -3 की पावर में x। तो ये आपके पास जो आया ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।